यास तूफान से तबाह हुए सुंदरवन क्षेत्र में राहत पहुंचाने का कार्य फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा किया गया। रविवार को रानीगंज के बांसवाड़ा संस्था कार्यालय में राज्य के कानून मंत्री मलय घटक के माध्यम से अनाज भेजने का प्रबंध किया गया। यास तूफान से तबाह हुए सुंदरवन क्षेत्र में राहत पहुंचाने का कार्य फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा किया गया। रविवार को रानीगंज के बांसवाड़ा संस्था कार्यालय में राज्य के कानून मंत्री मलय घटक के माध्यम से अनाज भेजने का प्रबंध किया गया। मंत्री मलय घटक ने कहा कि चक्रवात तूफान यास ने राज्य में भीषण तबाही मचाई है। माननीय मुख्यमंत्री की अपील के बाद राज्य के विभिन्न संगठनों ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अनाज भेजने का जो बीड़ा उठाया गया है, उसके लिए उन्होंने संस्था के सदस्य को धन्यवाद दिया। वहीं संस्था के अध्यक्ष राजेश प्रसाद खैतान ने कहा कि किसी भी प्रकार की आपदा आने पर मदद के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। संस्था के सभी सदस्य बढ़ चढ़कर एवं योगदान देते हैं। उन्होंने मंत्री मलय घटक से अनुरोध किया कि उनके माध्यम से सुंदरवन में बाढ़ पीड़ितों के लिए अनाज भेजा जा रहा है एवं दूसरा खेप का अनाज सोमवार 21 जून को पश्चिम बर्धमान के जिला शासक के माध्यम से भेजा जाएगा। इस राहत सामग्री में 800 तिरपाल, इसके अलावा 50 बोरा चावल, 50 बोरा आटा एवं 50 बोरा चूड़ा बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजा जा रहा है। इस मौके पर संस्था के चेयरमैन सुभाष अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के आग्रह पर आसनसोल के धानुकुड़ी नामक एक बड़े गांव को गोद लिया गया है। वहीं इस मौके पर संस्था के सचिव सचिन रॉय ने धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में पांडवेश्वर चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्यामा पादो भट्टाचार्य, उखड़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मनोज शराफ, आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल, पवन गुडगुटिया, ओम प्रकाश बाजोड़िया, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप बाजोड़िया, सचिव अरुण भारतीय, रूबी गढ़वाल, ओम प्रकाश बाजोड़िया, जुगल प्रसाद गुप्ता, रोहित खैतान, राजू कयाल आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। हमने उनसे अनुरोध किया है, हमारे सुभाष बाबू ने भी किया है, मैंने भी किया है, अजय ने भी किया है, सब हम लोग अनुरोध किए हैं। एक बार हम लोग को आप सुंदरवन लेके चलिए। हम लोग दुर्गति है तो हम लोग इसके विषय में कुछ सोचेंगे। अभी इसी जो मैंने आपको धनुडी हम लोगों ने फौजबेकी की तरफ से बोले वो आपने सुन में আমরা অ্যাডপ্ট করেছি ওই গ্রাউন্ডটা ইনস্ট্যান্ট করছেন আর সেটা ওনাকে ডিএম সাহেবকে পরশু হয়েছে নজর কালকেও ইচ্ছা করবো তারা কারণ ডিএম সাহেব বলেছেন আপনারা যদি 4টা ঘরও অ্যাডপ্ট করেন তাহলে আমরা আনন্দিত। আপনারা যদি একটা रोड अडॉप्ट करें इस काम में आगे बढ़ चुके हैं। हम लोग मलय बाबू को आश्वासन देते हैं कि हमारे इलाके के जितने चैम्बर्स हैं वो सब कुछ न कुछ कार्य करेंगे और अवश्य करेंगे। दूसरा जो उनका ममता बनर्जी का जो आवेदन था, जो अपील थी, वो थी कि कुछ आप रिलीफ मटेरियल दीजिए। हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि हम लोग 800 तिरपाल और 50 बोरा करके आटा, चूड़ा और चावल ये हम लोग सुंदरबन और गंगा सागर इलाके के लिए देंगे। हमरा में वेस्ट बंगाल फर्स्ट और ये तो हम लोग नहीं बोल रहा, ये तो ऑल इंडिया का जो कमेटी है वो लोग बोल रहा कि वेस्ट बंगाल इज फर्स्ट इन वैक्सीनेशन। तो उन्होंने बोला हम लोग कुछ वैक्सीनेशन करने चाहते हैं। हम बोला ठीक है कराइए, उसके लिए भी हम लोग मौजूद हैं। आप लोग का जितना ट्रेड से कॉमर्स से जुड़े हुए हैं एक दिन वैक्सीनेशन प्रोग्राम लगाइए, सब तरह का जो मदद है हम लोग करेंगे। वैक्सीनेशन जिसका भी नहीं हुआ उसका वैक्सीनेशन किया जाएगा, लेकिन प्लस तो अभी अलाउ है। तो पश्चिम बंगाल का जो सरकार है, ये सरकार पर आप लोग भरोसा रखिए। कोई भी काम होगा हम लोग को भी बताइए। अगर आपका काम नहीं हुआ तब आप लोग बोलिए। हम लोग तो तुरंत जब भी सुनते हैं खैतान जी तो तुरंत मदद करने का कोशिश करते हैं। जो होने वाला काम है वो जरूर होगा, इतना तो हम आपको यहाँ पर एकदम वादा करके जाते हैं। यहाँ पर सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषाभाषी का आदमी रहते हैं और ममता बनर्जी एक ऐसा लीडर है कि सभी का लीडर है। आप 2011 में चीफ मिनिस्टर बनने का बाद खास करके हम लोग का जिला में जो भी प्रॉब्लम था, आप अगर एजुकेशन में देखिएगा तो हम लोग का यहाँ का लड़का बच्चा लोग को MA, MSc, MCom पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था। उन्होंने यहाँ यूनिवर्सिटी बना दिया, काजी नजरुल्लाह यूनिवर्सिटी।
यहाँ पर हिंदी भाषाभाषी जो लोग हैं वो लोग को आफ्टर स्कूल पास करने के बाद झारखंड बिहार में जाने पड़ता था ग्रेजुएशन के लिए। उन्होंने हिंदी कॉलेज बनाया और हिंदी कॉलेज खाली नहीं, बंगाल में हिंदी यूनिवर्सिटी बना, जिसका एक ब्रांच आसनसोल में भी बनेगा। ये हम लोग का चीफ मिनिस्टर ऐलान किया। अगला कुछ दिन में यहाँ हिंदी यूनिवर्सिटी भी बन जाएगा। तो हिंदी सेंट जोसेफ स्कूल में वो कॉलेज चलता है और करीब हम लोग 4 एकड़ जमीन उन लोग को दिया है कोल्हानपुर हाउसिंग का तरफ। उन लोग का बिल्डिंग बनने से सेंट जेवियर्स कॉलेज भी बनेगा जो इंग्लिश मीडियम है। फैसिलिटी हॉस्पिटल बना, जो आसनसोल में एक सब डिविजन हॉस्पिटल था, आप लोग जानते हैं इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तरक्की किया गया था। उसके बाद वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना, सरकारी तौर से फ्री ट्रीटमेंट। মাননীয় শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের একটা ওয়েবিনার করেছিলেন ব্যবসায়িক সংগঠনদের সাথে। তাতে উনি বলেছিলেন যে একটা করে আপনারা চেম্বার অফ কমার্স গ্রাম অ্যাডপ্ট করুন আর আমাকে কিছু ত্রাণ সামগ্রী দেন, নগদ দেন বা সামগ্রী দেন। তাতে সাড়া দিয়ে আমরা মোটামুটি ৬-৭ লাখ টাকা ত্রাণ সামগ্রী, ৮০০খানা তিরপাল, ৫০ বস্তা করে চিড়ে, চাল এবং আটা, এটা আমরা আজকে আমাদের এই এলাকার বিশিষ্ট মন্ত্রী মহাশয় শ্রদ্ধেয় শ্রী মলয় ঘটক, MIC ল অ্যান্ড জাস্টিস NPWD, তার হাতে আমরা জিনিসপত্রগুলো অর্ধেক তুলে দিয়েছি। অর্ধেক সামগ্রী আমরা কালকে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, কমিশনার অফ পুলিশ, ADM, 2টো SDO, এরা সবাই থাকবেন, তাদের হাতে আমরা এক গাড়ি ওদের হাতে তুলে দেবো, এক গাড়ি এদের হাতে তুলে দিচ্ছি। এরা জিনিসপত্রগুলো সব সুন্দরবন আর ওই গঙ্গাসাগর এলাকায় পাঠাবেন, যেখানে খুব বিশেষ অসুবিধা আছে, খুব আর্ত মানুষ, তাদের স্বার্থে আমরা কিছু জিনিস পাঠালাম। একটা কাঠবিড়ালির মতন আমরা আমাদের উদ্যোগ করেছি, যতটুকু কাজে লাগবে। এখন আরেকজন MLA এসেছিলেন এই সভায়, শ্রদ্ধেয় শ্রী হরিরাম সিং, জামুরিয়ার MLA, তিনিও কিছু বলছেন আরও ত্রাণ সামগ্রী দেওয়ার জন্য, সেটাও আমরা অবশ্যই দেবো। ধনুটি গ্রামটা অ্যাডপ্ট করেছি আমরা ফসবিগের তরফ থেকে, সবচেয়ে বড় গ্রাম আমরা ওটাই অ্যাডপ্ট করেছি, কারণ আমাদের সবচেয়ে বড় সংগঠন, স্বাভাবিক আমাদের তো মহাসংগঠন, এই জন্যে আমরা বড়টা অ্যাডপ্ট করেছি গ্রামটা। তো সেই হিসাবেই আমরা জিনিসপত্র দিয়ে যাচ্ছি, আরও আগামী দিনে দেবো। আরও যদি অ্যাপিল করা হয় আমাদেরকে, আমরা কিন্তু কোনোদিন পিছপা করি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PB न्यूज़।